excited to have both of them together in our studio because आजकल मुझे मज़ा आ रहा है कि हम जहाँ इंडिविजुअल 1-to-1 इंटरव्यूज़ करते हैं हम कॉम्बिनेशन में और जोड़ियों में आजकल इंटरव्यूज़ करें, कभी डायरेक्टर राइटर, डायरेक्टर एक्टर, कभी को एक्टर्स। सो ड्रामे कैरेक्टर्स के बारे में एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, उनकी आपस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एक झूठी कहानी, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट एंड स्क्रिप्ट। बहुत सी चीज़ें बड़ी वो हैं जो देखी हुई हैं बट एग्जीक्यूशन बड़ी डिफरेंट है, परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग। I felt we must call the lead couple and talk to them about why they chose to do this, these characters और हम आगे क्या expect कर सकते हैं। और बड़े दिनों से हमने इनके साथ कुछ इधर उधर की गुफ्तगू नहीं की थी, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आई लाइक योर शर्ट। Thank you so I like your much. show. Shirt. I like the show also. Yes. और what is Show this and new shirt? concept of the round ये table? ज़ारा ने भी आती साथ मुझसे पूछा। राउंड टेबल का क्या तो सीन राउंड टेबल का सीन है कि बड़े अरसे से हम करना चाहते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम जो मैं 100% नहीं कर सकी हूँ कि हम डिफरेंट टॉपिक्स अदर देन जस्ट द ड्रामा एंड जो चल रहा है उसके बारे में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें। तो उसके लिए राउंड टेबल हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है और जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा एक्टर्स होते हैं तो वी हैव दिस व्हेन इट्स 1-to-1 वी गो बैक टू द 2 सोफाज एंड दिस थिंग। तो अब तक की जो ये आपकी इंटरव्यू की जर्नी रही है वो अब तक आप कैसा फील करेंगे? क्योंकि आई थिंक मैं 3rd या 4th मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। Third time here? हाँ और क्या। वाओ माशाल्लाह। सो हाँ, अब मेरा तक भी आपकी this is my third आपको कैसा लगा कि ट्रेजेक्टरी है, प्रोग्रेस कैसी है? आर यू हैप्पी विद नहीं जनरली ऑफ हमारी फ्यूशन की हाँ। मेरी अल्लाह का शुक्र चलो। बहुत लाइक वी वांट टू डू सो मच मोर। आई फील वी शुड डू मोर बट लाइक हर किसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जर्नी का हिस्सा होता है वो, उस वक्त आपको समझ नहीं आती है कि तुम्हें इस वक्त ये चीज़ चाहिए बट वो अल्लाह का एक प्लान होता है। नो बट वी आर वेरी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। That's Great. very आप nice. किसी स्ट्रेंज प्रेशर में तो नहीं आती? कोई अजीब सा सिचुएशन चलती है ना हमारी सोशल मीडिया की। नहीं, आप बताएं, आपको नहीं, लगता है फ्यूचर किसी प्रेशर में आता है? नहीं बिल्कुल नहीं आते। कोई ऐसी वैसी आपको चीज़ नजर आती है, सुनने को मिलती है? दिस प्लेस इज द ओनली प्लेस जहाँ पर तमीज़ और तहजीब का तमद्दुन जो है वो बरकरार रखा जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, वी ट्राई आवर बेस्ट। बल्कि ऑफ कैमरा में और सारा भी यही बात कर रहे थे तो मैंने कहा हम तो मैंने बनाया हुआ है कि आई वांट टू क्रिएट कंटेंट और इंटरव्यूज विदाउट अब बताओ बाकी talking क्या? about अच्छा controversies. क्या? अच्छा तो हमारी यहाँ तमीज़ से हो नहीं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए बस मैंने देखिए तीने लगानी होती लगा दी। चलिए कमिंग टू द ड्रामा, आप दोनों आप तो बहुत ही अरसे बाद वापस आ रही हैं राइट टीवी पे। आपने भी जो लास्ट जफ़ा किया था राइट, जी। उसके बाद दिस इज़ योर जी। प्रोजेक्ट, तो डिफरेंस तो है टाइम में बिल्कुल। काफ़ी है। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? और आपके कैरेक्टर्स भी कॉमिक हैं, ह्यूमर है इसमें, कॉमेडी एज ऑफ नाउ जितना भी हमने देखा। आई डोंट नो आगे जाके क्या रास्ता लेता है ड्रामा। तो व्हाई चूजिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? I wanted to work. एंड आई वांटेड टू वर्क विद समबडी हु कुड अंडरस्टैंड कि अब मेरा एक बेबी हो गया है और मेरी लाइफ का शेड्यूल थोड़ा बदल गया, थोड़ा नहीं काफ़ी। तो मेरे आवर्स हैं सर्टन जिसमें मैं काम करती हूँ। तो वो बात महेश सुन रहे थे तो उन्होंने कहा ओके वी कैन वर्क अराउंड दिस। एंड जो हमारी डायरेक्टर है शहरज़ाद शेख, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आई एम सुपर हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। और मैंने कहा आप समझ लेंगी। तो वो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव और बहुत अंडरस्टैंडिंग थी जिस वजह से दिस प्रोजेक्ट लैंडेड अप। ये प्रोजेक्ट पहले मैंने करना था बट फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज नूर जहाँ का टाइम का था। फिर ये प्रोजेक्ट सनम ने करना था फिर सनम यू नो हैड अ बेबी तो वो नहीं कर सकी। फिर बीच में एक और एक्टर ने भी करना था तो कुछ कर कर आके फाइनली, एंड इसके एक्टर भी कोई और थे पहले, आई थिंक पहले पता नहीं डिफरेंट एक्टर्स से बात हो रही थी। फिर करते कराते फाइनली मैं और फिर मोहिब ऑन बोर्ड आए एंड इट जस्ट हैपेंड। तो सनम एक दफ़ा सेट पे आई तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी ही किस्मत का प्रोजेक्ट था बिकॉज इट केप्ट ऑन कमिंग बैक टू यू। सो आई वाज लाइक हाँ शायद, तो बस ऐसे ही हुआ। मुझे एक्चुअली लगता है कि एक्टर्स के बारे में ना वो जो नहीं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले हाँ। का, मुझे लगता है रोल रोल पे लिखा है करने वाले का। सही बात है, सही बात। इतनी मैंने कहानियाँ जो सुनी है। आप क्या कहेंगे मोहिब? मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है सनम को जिस तरह, एक तो पहली बात आपकी बहुत ही बड़ी बात है टू एक्नॉलेज दिस ऑन कैमरा, ये वैसे जनरली होता नहीं। इसमें बुरी बात क्या है? नहीं तो वैसे आप यू नो के
बल्कि मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि अगर एक रोल सनम को ऑफर हुआ है ना, जनरली आपको पता है No, but I know what you're saying. आजकल हमारे ना कि नहीं वो किसी और का नाम और ये whatever. Why am I also taking her name is because I know who she is as a person and she's completely controversy free, so she will understand why I have said it. लेकिन आप ये भी सोचें, ये मोहिब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, इट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट एंड अपने आप को भी एक बताना कि यार हम इतने अच्छे हैं कि हम इस एक्टर की जगह हमें भी सोचा जा रहा है, वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे, इट्स नॉट टेकन इन अ नेगेटिव सेंस, वो हम सेकंड या थर्ड चॉइस थे, इज्जत की बात है। हाँ बिल्कुल मोहिब वाज कमिंग फ्रॉम दैट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो स्क्रिप्ट तो था घर में, और जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो भी हमारी दोस्त हैं, और सनम के पास स्क्रिप्ट था तो वो उनकी मैं हेल्प कर रहा था पढ़ने में। अच्छा। हाँ, सो मैंने पढ़ा हुआ था जितनी भी एपिसोड्स थी, तो कुछ चेंजेस हुए बाद में, लेकिन वो मुझे अच्छा फेयर आइडिया था कि वो क्या है। सो बेसिकली एहसन और सनम थे इसके अंदर, और उसके बाद एहसन का कुछ और शुरू हो गया, सनम का बेबी का सारा सिलसिला था, और शी हैड टू फिनिश मंटो, तो वो नहीं कर सकी। ज़ारा आई, मुझे फ़ोन आया, मैं इसने कहा कि जानी मैं सोच रहा हूँ तो जानी, तो मैंने कहा जानी कर लो। तो इस तरह से हुआ, और मैं स्क्रिप्ट का पता था पहले से। इतनी ज़्यादा मैं हैरान थी कि मोहिब, मतलब मुझे पता है उनका काम बहुत ही यू नो सटल और कंपोज। मैंने कहा कॉमेडी प्ले ही क्या होगा, फिर खैर कैरेक्टर भी था, बट फिर ये इतने तेज़ हैं और ये इतने चालाक हैं कि जब ये सेट पे आए तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये इसलिए ऐसे है। एंड वो आप स्क्रीन पे देख रही है जो ट्रांसलेट हो रहा है, हमें लगा कुछ नहीं हो रहा, बट फिर जब हमने कैमरा देखा मैंने कहा आपने ये एक्सप्रेशन कब दिया था मोहिब, कहते वही था। मैंने कहा लेकिन मैं ये प्रोमो में जब मैं देखा, गाने में देखा, मैंने कहा कितने तेज हो आपने, ये हंसियाँ ये सब आपने किया। तो बट यू नो अब आपने ये कहा है तो मैं इसी पॉइंट से पूछ लेती हूँ। आई फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग कि जब मैं देख रही थी, जब हमने रिव्यू भी किया तो मुझे हिट करा था लाइक योर कैरेक्टर, बुशरा का कैरेक्टर, यू नो द मूवमेंट्स, द एक्सप्रेशंस आर यू नो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड, जैसे कॉमेडी में होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग कॉमेडी, जहाँ आपके वो तेज तेज बोल रही है, अपने से बोल रही है, एक्शन मोहिब की तरफ जाएँ, और ये मुझे इतना हिट कर रहा था कुछ सीन्स में दैट आपने बिल्कुल सटल खेला है, यू नो देर इज़ नॉट अ सिंगल एग्जैजरेटेड मूवमेंट अब तक की एपिसोड्स में जो मैं देख सकूँ, बट स्टिल कॉमिक है। एंड ये एक तो मुझे मज़ा इसलिए आ रहा था यार ये कितने डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इट्स इवन हिटिंग मी, और मेरी भी एजुकेशन हो रही है कि किस तरह आप कर सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये आप दोनों ने बैठ के डिसाइड किया, डायरेक्टर के साथ बैठे तो ये हुआ कि नहीं आप इसको इस लेवल पे रखेंगी, आप इस लेवल पे रखेंगे, या इट जस्ट हैपेंड? दोनों चीज़ें होती हैं, अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं है, और वो जाहिर है दिस इज अ वेरी वेरी गिवन क्लियर अप्रोच दैट यू गाइस आर डूइंग हियर। बिल्कुल ये बात तो है, बिल्कुल शहजाद से इस बारे में बात हुई कि क्या किस तरह से अप्रोच होगी, तो मैंने किस उसमें रहना है, और शहजाद का मेन फोकस ये है कि आई शुड कम आउट एज अ सॉफ्ट यू नो लाइकेबल पर्सन, जो कि यूजुअली सिर्फ मेरे खामोश रहने से ही शायद मैं बहुत इंटेंस लगने लगता हूँ, विच आई नो इतने अरसे में तो समझ में आ गया। तो वो चीज़ डेलिबरेटली उस पर वो था, और वो डायरेक्टर भी रीटेक करा लेती हैं कि आई थिंक आप एक और दफ़ा ट्राई करें सॉफ्टर। सो एब्सोल्युटली डायरेक्टर का इसके अंदर 100% वो है, और बीच में जो मीनाकारी करनी होती है वो मैं करता रहा। बीच की मीनाकारी जो मुझे नहीं समझ आई थी, बट आई थिंक शहरज़ाद इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर लाइक दिस, शी एग्जैक्टली नोज व्हाट शी वांट्स। और जब भी मैं कोशिश करती थी कि मैं चुप डू व्हाट आई एम सेइंग, शी वाज लाइक नो, सो इट एंड देन सम प्लेसेस वेयर आई वांटेड टू डू माय ओन थिंग, शी वुड लाइक करो साइको करो तुम, शी इज़ बिकॉज आवर फ्रेंड ऑल्सो, तो वो एक जो अच्छा खैर शी इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑन सेट, बट कोर्स आई नो दैट शी इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑन सेट। बहुत डांट भी पड़ी मुझे, बट वो कुछ गलतियाँ मेरी ही थी जिन पे मुझे डांट पड़ी, और मुझे समझ भी आई कि वो सही कह रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे तब से देखा है जब मैं छोटी सी नई परहट लव में आई थी। सो फॉर हर आई एम लाइक हर यू नो चाइल्ड दैट ग्रोज अप टू बी हर हीरोइन नाउ। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट आई विल कम्प्लीटली गिव द एंटायर क्रेडिट टू माई कैरेक्टर टू हर। मैंने तो उसका दुपट्टा पकड़ा, मैंने कहा बस तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। क्योंकि देखिए इसलिए बात कहना भी ज़रूरी है क्योंकि
बहुत लोग थे यार, मतलब बहुत लोग हैं, मतलब 5 बहनें, Yes. ज़ारा, फिर अभी आगे रिवील होना शुरू होगा कि और काम करने वाली अहमद साहब, उनकी बेगम, फिर मेरा एक दोस्त जो कि मौजूद है उस घर के अंदर, बहुत लोग तो यही हो रोज गए। सब्जवारी। जी, फिर वो पूरी फैमिली बुशरा के साइड की इसी घर में